लाहौर में 20 साल बाद बसंत की बहार। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने दहली गेट से पतंग उड़ाकर फेस्टिवल का आगाज किया। छतों पर पतंगबाजी और हल्ला गुल्ला, ढोल की थाप पर बो काटा की सदाएं। आसमान पर सितारों की जगह पतंगें सज गईं। खवातीन ने हाथों पर मेहंदी लगाकर रंग बिरंगे लिबास और मज़ेदार पकवान से बसंत का इस्तकबाल किया। लाहौर में बसंत के मौके पर मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जान बहक और 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बागवानपुरा में नौजवान बिजली के खंभे से कटी पतंग उतारते हुए करंट लगने से जान बहक हुआ। पतंग लूटते हुए और गर्दन पर डोर फिरने से 5 अफराद जख्मी हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा करता हूँ आपके भाई से। वज़ीर आला पंजाब का अचानक लाहौर के लिबर्टी चौक का दौरा। शहरियों का मरीम नवाज को देखकर खुशी का इजहार, सेल्फियां भी लीं। वज़ीर आला पंजाब बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं। खुशियों के मेले के लिए अंदरून लाहौर छतों की बुकिंग, लाइटों और बारबेक्यू के इंतजाम, पुलिस का सख्त निगरानी और सिक्योरिटी का दावा। लाहौर में आज और कल आम तातील। बसंत पर आज से 3 रोज तक मुफ्त बस और रिक्शा सर्विस की सहूलत हासिल होगी। 199 बसें मुख्तलिफ रूट्स पर तैनात होंगी। इंतजामिया ने ट्रांसपोर्ट प्लान जारी कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट के करीब पतंगबाजी पर पाबंदी आयद। बसंत के दौरान फ्लाइट ऑपरेशंस को महफूज रखने के लिए हुक्मनामा जारी। पायलट्स को अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से उड़ान भरते हुए इंतहाई एहतियात की हिदायत जारी कर दी गई। पर गौर कर रहा हूँ कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में कोई ऐसा फेस्टिवल मुनक्किद करें हम जो कि पतंगबाजी से रिलेटेड हो, जिसको हम बाग इब्ने कासिम में या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में करने का सोच रहे हैं। लाहौर में बसंत की रौनक से मेयर कराची भी मुतासिर। कराची में भी जल्द फेस्टिवल मनाने का इशारा दे दिया। चिड़ियाघर में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात आज मस्कत में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होंगे। ईरानी मुज़ाकरातकार के मुताबिक बातचीत का मौजू जौहरी मसाइल होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर मस्कत पहुंच गए। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान हमले से बचने के लिए मुज़ाकरात पर आमादा हुआ। वाज़ेह किया कि अमरीकी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। व्हाइट हाउस ने ईरान को खबरदार किया है कि अमरीकी सदर के पास सिफारतकारी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात पर नजर रखी हुई है। मकसद ये जांचना है कि ईरान से डील हो सकती है या नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रंप दुनिया की तारीख के सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरीकी हुकाम ने अपने शहरियों को ईरान से फौरी तौर पर निकल जाने का हुक्म दे दिया। ट्रैवल एडवाइजरी में ईरान में अमरीकी शहरियों पर हमलों के खदशात का इजहार। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर ने प्रोटोकॉल मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों मुल्कों में ताउन के 28 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का भी तबादला। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मेहमान सदर ने दिफाई मसनूआत के मयार को सराहा। पाकिस्तान का कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत का एहतराम करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल बंदूक आसिम इफ्तिखार ने तकरीब से खिताब में कहा कि 5 अगस्त 2019 को मकबूजा वादी में गैर कानूनी इक़दाम किए गए। मुसलसल लॉकडाउन से तालीमी इदारे बंद हैं। कर्फ्यू ने सियाहत, ज़राअत और दीगर शोबों को बुरी तरह मुतासिर किया। अमन चाहते हैं, लेकिन ये अमन बराबरी
और इंसाफ की बुनियाद पर कायम हो सकता है। भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस जुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी जुबान में कभी ना भूलने वाला हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। भारत की जारहाना अज़ाइम और नापाक साजिशें खत्म होने तक अमन का क़याम नामुमकिन करार। जो भी महाज खोलेगा उसको उसी की ज़बान में कभी ना भूलने वाला जवाब दिया जाएगा। भारत के पास कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कश्मीरियों की सोच आज़ाद, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। भारत की 8 लाख फौज भी कश्मीरियों की सोच को कैद नहीं कर सकी। मोदी का चेहरा बेनकाब हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का यौम यकजहती कश्मीर पर जलसे से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का यौम यकजहती कश्मीर पर मुजफ्फराबाद का दौरा। जम्मू कश्मीर यादगार शौदा पर हाजिरी, फूल रखे। जनरल आसिम मुनीर के अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से भी मुलाकात। वाज़े कर दिया पाकिस्तान किसी भी जारियत का मौसर जवाब देगा। कश्मीर जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होता देखेगा। पूरी कौम यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम यकजहती कश्मीर पर छोटे बड़े शहरों में रैलियां। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की क़यादत में चाइना चौक से डी चौक तक रैली। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी सियासी समाजी तंजीमों की रैलियां। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। पंजगोर और हरनाई में मुनज़्ज़म एक्शन के दौरान 41 मुल्क दुश्मनों का काम तमाम। सूबे भर में 216 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम तबाह। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में 5 रोज से बंद इंटरनेट डेटा सर्विस बहाल। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान का ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 की कामयाबी पर फोर्सेस को खराज तहसीन। ख़वातीन और बच्चों समेत 36 शहरियों की शहादत पर दुख का इजहार। शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश करार। कोयटा से खुफिया इत्तलात पर मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। नोशकी के इलाके को क्लियर किया जा रहा है। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस फिर मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और चमन जाने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन मनसूख कर दी गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद से वापस कर दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़रा, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG की शिरकत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वाज़े कर दिया अमन ओमान के लिए हुकूमत, इंतज़ामिया और फ़ौज एक पेज पर हैं। अमन ओमान पर कोई भी समझौता मुमकिन नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात में जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम्स में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी सफ़ीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान तजारती मुआहदे की तकरीब। उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर तजारत जाम कमाल का तकरीब से खिताब। बैरिस्टर गौहर ने अपनी ही जमात की सेनेटर मशाल यूसुफजई के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। चेयरमैन PTI ने 2 टोक बता दिया। बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली पर तनकीद करने वाले अरकान की पार्टी में कोई जगह नहीं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और सेनेटर्स का इजलास। महमूद खाना चकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी शरीक। 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत। कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 5 के बंगले में फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाम बहाक। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। रावलपिंडी के इलाके चौहर चौक में ग्रीन बस की मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहाक। रवात में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जान की बाजी हार गए।
पाकिस्तान डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदर मुंतखब, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा ने ओहदा मिलना एजाज़ करार दे दिया। सहवन में हज़रत आल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात कल से शुरू होंगी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 320 खुफिया कैमरे लगा दिए गए। 5000 पुलिस और 300 रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन ने कश्तियों का एक और इमदादी काफिला गजा भेजने का ऐलान कर दिया। इस मरतबा 100 कश्ती और 1000 पैरामेडिकल स्टाफ के साथ काफिला गजा में दाखिल होगा। मिशन के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दी गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल $1.59 फी बैरल सस्ता हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $1.51 की कमी वाक़ई हुई। नाइजीरिया की रियासत ख्वारा में मुसल्लह अफराद ने खूनी कार्रवाई करते हुए 170 अफराद को कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान ने बराह रास्त गोलियां चलाई, घर और दुकानों को आग लगा दी। T20 वर्ल्ड कप में इजहार यकजहती पर बांग्लादेश हुकूमत का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच न खेलने के फैसले का खैर मकदम।